गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये चैप्टर यू कैन नो लॉन्गर रीच मी सेट द स्काई का दूसरे पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने कुछ लाइन और तकरीबन यहाँ तक मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया था। हैप्पी डेज कंटिन्यूड एज पीपल स्टक टू देयर वर्ड। अब उसके बाद का वीडियो मैं तुम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा कि आगे क्या क्या है। इसको ध्यान से तुम लोग देखते जाना, समझते जाना। द ग्रेट फेस्टिवल केम, उन लोगों का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार आया। इट वॉज अ टाइम फॉर फन एंड फ्रॉलिक, और ये समय मौज और मस्ती करने का था। और जो उन लोगों का फेस्टिवल आया, लोगों का जो फेस्टिवल आया, पिछले कहानी में ये जो तुम लोगों को पता होगा, जो पिछला वीडियो तुम लोगों ने देखा इस चैप्टर का, उसमें देखा होगा कि लोग जो थे, आकाश बहुत ही नीचे था और लोग आकाश से जो कुछ भी चाहते थे स्काई उनको ऑफर करता था, खाने पीने की हर एक सामान को। तो बीच में क्या हुआ कि वो लोग सामान जब बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिए थे, उसके वजह से आकाश को गुस्सा आ गया था और उसने चेतावनी दी थी कि अगर तुम लोग ऐसे भोजन को बर्बाद करोगे तो मैं यहाँ से बहुत ही ऊपर चला जाऊँगा। बाद में लोगों ने वादा किया कि नहीं, वो आज के बाद कभी भी किसी भोजन को बर्बाद नहीं करेंगे और जितना ज़रूरत होगा उसी के अकॉर्डिंग आकाश से वो भोजन को लेंगे। उसके बाद से फिर सब कुछ एज इट इज़ पहले के जैसा चलते रहा, चलते गया। तो उसके बाद से ये आगे कहानी बढ़ रही है। द ग्रेट फेस्टिवल केम, उन लोगों का एक बहुत बड़ा त्यौहार आया। इट वॉज अ टाइम फॉर फन एंड फ्रॉलिक, और ये जो समय था वो किस चीज़ का, मौज और मस्ती करने का समय था। फ्रॉलिक मीन्स होता है मस्ती करना, मौज करना। फन मीन्स मौज। पीपुल सेलिब्रेटेड द इवनिंग, लोगों ने उस शाम का उत्सव मनाया। पीपुल ने उस शाम उत्सव मनाया क्या चीज़ से, विथ ऑरेंज क्रीम सनसेट, मतलब नारंगी क्रीम सनसेट मीन्स आकाश से उन्हें बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती थी। तो ऑरेंज क्रीम सनसेट, मतलब सनसेट का मतलब होता है लालिमा, मतलब जब सन सेट होता है तो लाल दिखाई देता है। तो ऑरेंज कलर के क्रीम, क्रीम मतलब मक्खन मान सकते हो या क्रीम तो समझते ही हो तुम लोग। ऑरेंज क्रीम सनसेट, पर्पलिश प्लम पुडिंग, और पर्पल का मतलब क्या होता है, पर्पल होता है तुम बोल सकते हो बैगनी कलर के। प्लम का मतलब होता है आलू बुखारा या बेर भी बोल सकते हो। तो आलू बुखारे के भोजन मतलब पर्पल कलर जैसे आलू बुखारे का भोजन, एंड डार्क चॉकलेट फज, और गहरे चॉकलेट फ्यूज। फज का मतलब होता है एक प्रकार का मिठाई। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आकाश से उन्हें बहुत प्रकार के चॉकलेटी मिठाई, प्लम पुडिंग यानी आलू बुखारे वाला पुडिंग खाना, और क्रीम, ऑरेंज क्रीम, उन्हें बहुत सारे चीज़ आकाश से मिले और उन्होंने वो पूरा शाम इन सभी चीज़ों को खा के मौज मस्ती के साथ बिताया, सेलिब्रेट किया। दे टुक केयर टू डिश आउट ओनली वाट ईच वुड बी एबल टू ईट। दे टुक केयर, उन्होंने ध्यान रखा क्या चीज़ का, टू डिश, भोजन का ध्यान रखा, आउट ओनली वाट ईच वुड बी एबल टू ईट मीन्स उन्होंने, जो लोग वुड बी एबल टू ईट, जितना खाने में सक्षम थे उतना ही भोजन निकालने का उन्होंने ध्यान रखा। मीन्स उन लोगों ने उतना ज़्यादा भोजन नहीं निकाला जो कि खाने के बाद बर्बाद हो जाए। मीन्स इस चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा कि भाई जो जितना भोजन कर सकता है उतना ही भोजन आकाश से ले और उतना ही उसको खाए, ज़्यादा से ज़्यादा ना निकाले ताकि वो बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा, जितना वो खाने में सक्षम हो सके। दे शेयर्ड द डिलीशियस डिशेज, उन लोगों ने इस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, उन्होंने स्वादिष्ट भोजनों को एक दूसरे को शेयर किया, बांटा। नॉट ए ग्लोब ऑफ आइसक्रीम और फज वाज वेस्टेड, और आइसक्रीम का एक भी बूंद, ग्लोब ऑफ आइसक्रीम का मतलब, ग्लोब का मतलब गोला भी होता है, टुकड़ा भी होता है, बूंद भी होता है। तो आइसक्रीम का एक भी बूंद और मिठाई क्या हुआ, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। मीन्स कोई भी चीज़, चाहे वो आइसक्रीम का एक बूंद हो या मिठाई का कोई टुकड़ा हो, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं हुआ।
बट एडेसे वाज डिफरेंट। एडेसे एक लेडीज थी, उसका नाम एडेसे था, लेकिन एडेसे जो थी वो इन लोगों से कुछ अलग थी। अब वो कैसे अलग थी, आगे देखते हैं। सी हैड एन इंसेसिबल डिजायर फॉर एवरीथिंग। इंसेसिबल का मतलब होता है अति लोभी, मतलब जो तृप्त न हो सके, जिसको जिसको तृप्ति न हो, संतोष न हो। तो सी हैड एन इंसेसिबल डिजायर फॉर एवरीथिंग। तो वो जो औरत थी एडिसे, उसके अंदर किसी भी चीज़ की जो इच्छा थी वो तृप्त नहीं हो पाती थी उन चीज़ों से। वो हमेशा सोचती थी कि कुछ और ज़्यादा मिल जाए, कुछ और ज़्यादा मिल जाए, मतलब उसे संतोष नहीं होता था किसी भी चीज़ से, हमेशा ज़्यादा पाने की इच्छा रखती थी वो। सी हैड द लाइटेस्ट ऑफ द कॉटन रॉब्स बट सी वांटेड टू ओन ब्राइट सिल्कन वंस। सी हैड द लाइटेस्ट, उसके पास बहुत ही हल्के, ऑफ द कॉटन रॉब्स, कॉटन के पोशाक थे। मतलब वो उसके पास पहनने के लिए कॉटन के बहुत ही अच्छे अच्छे हल्के पोशाक थे। बट सी वांटेड टू ओन ब्राइट सिल्कन वंस। लेकिन उसे क्या चीज़ की इच्छा थी, वो क्या चीज़ चाहती थी अपने लिए? वो चाहती थी कि उसे चमकदार सिल्क जैसे मुलायम कपड़े उसके पास हो जाए। मीन्स उसके पास कॉटन के कपड़े होते हुए भी वो क्या चाहती थी कि उसे सिल्क जैसे मुलायम कपड़े उसके पास मिल जाए, वो हमेशा ऐसा चाहती थी। लवली ब्रास ब्रेसलेट्स जिंगल्ड ऑन हर रिस्ट्स बट सी वॉज वांटेड टू हैव गोल्ड वंस एम्बेडेड विद जेम्स एंड रेड कोरल। लवली ब्रास ब्रेसलेट, प्यारा सा पीतल का ब्रेसलेट्स। जिंगल का मतलब होता है झनकता था, झनकना या बजना। ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में झनकते रहते थे ब्रेसलेट्स, कंगन। बट सी वांटेड, लेकिन उसे क्या चीज़ की इच्छा थी, वो क्या चीज़ चाहती थी? टू हैव गोल्ड वंस, लेकिन वो सोने का चाहती थी। कैसा? एम्बेडेड, जड़ा हुआ, विथ जेम्स, क्या चीज़ से जड़ा हुआ? जेम्स एंड रेड कोरल, लाल, कोरल मीन्स होता है मूंगा, और जेम्स का मतलब होता है कीमती जो पत्थर होते हैं, जो जेम्स स्टोन्स होते हैं। तो कीमती लाल मूंगों से जड़े हुए सोने के कंगन उसे वो चाहती थी। जबकि उसके पास सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्या थे? पीतल के ब्रासलेट उसके हाथों पर हमेशा बजते रहते थे, खनकते रहते थे, फिर भी उसे सोने का चाहिए था। सी वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती थी। हमेशा उसे जो उसके पास होता था उससे ज़्यादा ही चाहने की कोशिश करते रहती थी, उसे हमेशा ज़्यादा ही चाहिए था। वाइल देयर वॉज डांसिंग एंड सिंगिंग गोइंग ऑन, और जब नाचने और गाने का प्रोग्राम चल रहा था, शी डिसाइडेड टू टेस्ट द डिशेज, तो उसने उन भोजनों को टेस्ट करने का निर्णय किया, डिसाइड किया। दैट वर लेड आउट टेम्पटिंगली, जो कि वहाँ पर टेम्पटिंगली का मतलब होता है लुभावने ढंग से, जो कि वहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से, लुभावने ढंग से क्या किए गए थे? परोसे गए थे, रखे गए थे। ले का मतलब होता है रखा होना, पड़ा होना, यानी जो लुभावने ढंग से वहाँ पे परोसे गए थे। उन भोजनों को उसने टेस्ट करने के बारे में सोचा। सी एट सम ऑफ इच बट थ्रीव अवे मोर, उसने उन भोजनों में से कुछ को खाया, लेकिन थ्रीव अवे, फेंक दिया। मोर, उससे ज़्यादा उसने क्या किया? जितना खाया उससे ज़्यादा उसने फेंक दिया। सून सी हैड लिटर्ड द ग्राउंड विथ ब्लॉब्स ऑफ ऑरेंज क्रीम सनसेट, और जल्द ही, लीटर का मतलब होता है गंदा कर देना, फैला देना, कूड़ा करकट भर देना। सी हैड लिटर्ड, उसने गंदा कर दिया। द ग्राउंड विथ ब्लॉब्स ऑफ ऑरेंज क्रीम सनसेट, जो ऑरेंज क्रीम सनसेट उसने आकाश में से तोड़ा था, निकाला था खाने के लिए, तो उसके टुकड़ों से, ब्लॉब्स से, ब्लॉब्स का मतलब होता है टुकड़ा, उस ऑरेंज क्रीम के छोटे छोटे टुकड़ों से उसने पूरे ग्राउंड को क्या कर दिया? पूरी तरह से लिटर्ड कर दिया, गंदा कर दिया था। द ग्रास अराउंड हर फीट वॉज डॉटेड विथ फ्लेक्स ऑफ ग्रेटेड कोकोनट, और ग्रास अराउंड हर फीट, उसके पैरों के चारों तरफ जो भी घास थे वो पूरी तरह से फैल चुके थे, भर चुके थे। किस चीज़ से? डॉटेड विथ द फ्लेक्स ऑफ ग्रेटेड कोकोनट। कोकोनट का मतलब नारियल, और ग्रेटेड का मतलब होता है कद्दूकस। जैसे कोकोनट को छोटा 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 दांत से काट के जो बुरादा बना दिया जाता है, तो कोकोनट के बुरादे
के टुकड़ों से पूरा वो वहाँ का घास जो क्या हुआ था, पूरा डॉट डॉट वहाँ भर चुका था। पेल लाइक द मूनलाइट, बिल्कुल किसके जैसा, जैसे लग रहा था कि उस घास पर हल्की हल्की चांदनी, फीकी फीकी सी चांदनी पड़ी हो। चूंकि रात में अगर घास पे उजला उजला कोकोनट का कोई छोटा 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 अगर बुरादा पड़ा रहे तो लगेगा कि कोई प्रकाश है। तो यहाँ पे बता रहा है पेल लाइक द मूनलाइट, बिल्कुल फीके मूनलाइट के जैसा। एंड द वेस्टेड पाइनएप्पल जूस, और जो पाइनएप्पल जूस थे जो बर्बाद हो गए थे, ले इन टीनी पडल्स, वो कहाँ पड़े हुए थे, वो छोटे छोटे पडल्स का मतलब होता है छोटे छोटे, पडल्स मीन्स होता है तुम्हारा कीचड़ या फिर जो गड्ढा बन जाता है, छोटे छोटे गड्ढों में पाइनएप्पल के जूस बर्बाद पड़े हुए थे। इतना सारा उसने भोजन को बर्बाद कर दिया। स्टिल सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और अब भी तभी भी सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं थी। देयर इज सो मच टू टेस्ट एंड द स्काई हैज सो मच टू ऑफर। उसने क्या सोचा, सी थॉट टू हर सेल्फ, उसने स्वयं से सोचा, स्वयं में सोचा, देयर आर सो मच टू टेस्ट, अभी टेस्ट करने के लिए बहुत कुछ है। एंड द स्काई हैज सो मच टू ऑफर, और स्काई के पास भी देने के लिए, हम लोगों को खिलाने के लिए बहुत कुछ है। मीन्स आकाश के पास बहुत कुछ है और मुझे खाने के लिए भी बहुत कुछ है। उसने ऐसा सोचा। एज सी पुल डाउन अ पीस ऑफ ब्लूबेरी केक, उसने ऐसा कब सोचा, उसने ब्लूबेरी केक के एक टुकड़े को तोड़ते हुए, आकाश से तोड़ते हुए उसने ऐसा सोचा कि अभी क्या है, अभी तो आकाश के पास बहुत सारा चीज़ है खाने के लिए, देने के लिए, और हम लोग के पास भी चखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग खा सकते हैं, चख सकते हैं। तो जो उसने केक तोड़ा था, द केक वाज डिलीशियस विथ एन आइसिंग ऑफ मूनलाइट, और वो जो केक था वो बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसके ऊपर चांदनी की आइसिंग की हुई थी, मतलब चांदनी रूपी बर्फ से बनी हुई वो केक क्या थी, बहुत ही डिलीशियस था वो। ऑन इट, जो उसके ऊपर था, मीन्स उस केक के ऊपर जो मूनलाइट के आइसिंग था, बर्फ डाला गया था, वो बहुत ही डिलीशियस था। सी रैन हर टंग ओवर इट टू टेस्ट इट, तो सी रैन हर टंग, उसने अपने जीभ को, टंग को क्या किया, रैन किया, दौड़ाया, किसके ऊपर, उसके ऊपर, उस केक के ऊपर, टू टेस्ट इट, इसे चखने के लिए। जैसे टेस्ट केक को खाने के लिए या आइसक्रीम को खाने के लिए जिस प्रकार हम लोग जीभ से उसको चखते हैं, खाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। सी रैन हर टंग, उसने अपने जीभ को उसके ऊपर फिराया, ओवर इट टू टेस्ट इट, इसे चखने के लिए उसके ऊपर फिराया। डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट, उसने ऐसा बोला। एंड व्हाट इज दैट, और वो क्या है, दैट वन लुक्स लाइक ए मोलासेस पाई, वो तो बिल्कुल एक, मोलासेस का मतलब होता है एक प्रकार का सीरा होता है, गुड़, गुड़ भी बोला जा सकता है इसको, गुड़ भी होता है। मोलासेस मतलब जो शुगर केन होता है उसके सीरे से बना हुआ जो चीज़ होता है, सिरका से, उसके रस से उसको गाढ़ा करके जो बनता है एक प्रकार का सिरप, उसी को मोलासेस बोलते हैं, जिसको गुड़ भी हम लोग बोलते हैं। दैट वन लुक्स लाइक अ मोलासेस पाई, ये तो बिल्कुल एक गुड़ का पाई के जैसा दिखाई दे रहा है। सी सेड एज सी ग्रैब्ड अ पीस, उसने उसके एक टुकड़े को तोड़ते हुए ऐसा कहा, किस चीज को, उस गुड़ के टुकड़े को। सी ग्रीडली एट सम फ्रॉम दिस एंड सम फ्रॉम दैट टिल सी कुड इट नो मोर। सी ग्रीडली एट, वह बिल्कुल ही लालची के जैसा, मतलब जो होता है ना कि संतोष किसी भी चीज में नहीं हो, बिल्कुल ही ग्रीडली, बिल्कुल ही एकदम हड़बड़ी में लालच जैसा, उसने कुछ इसमें से खाया, कुछ उसमें से खाया, मतलब बहुत सारे चीज़ों को तोड़ तोड़ के कुछ खाया, कुछ फेंका। और कब तक खाया, दैट टिल सी कुड इट नो मोर, पेट भरने तक, मतलब तब तक खाया जब तक कि वो अब उससे ज़्यादा नहीं खा सकती थी। मीन्स पेट भरने तक उसने बहुत सारी चीज़ों में से, कुछ इसमें से कुछ उसमें से तोड़ तोड़ के, बिल्कुल ही ग्रिडली, बिल्कुल ही लालच जैसा, जैसे लग रहा है जैसे उसको पहले कभी कुछ चीज़ मिला नहीं हो, उसके जैसे उसने सभी चीज़ों को खाया। इन अ वाइल सी फेल्ट फुल एंड हैवी, और कुछ ही देर में उसे, उसका पेट क्या हो गया, फुल हो गया और बिल्कुल भारी लगने लगा। मीन्स उसका पेट पूरी तरह से भर गया और उसे फुल और हैवी, भारीपन महसूस होने लगा। सॉरी कांट फिनिश यू, सॉरी मैं दुखी हूँ, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर सकती हूँ।
शी अड्रेस्ड द पीसेज ऑफ पाई, उसने ये बात किससे बोला, उसने संबोधित करते हुए बोला द पीसेज ऑफ पाई, पाई और केक के उन टुकड़ों को संबोधित करते हुए, मीन्स उसके हाथों में जो केक और जो मोलासेस पाई पड़े हुए थे उन टुकड़ों और केक से उसने कहते हुए उसको संबोधित करते हुए कहा कि सॉरी मैं तुम्हें अब नहीं खा सकती हूँ, मैं तुम्हें फिनिश नहीं कर सकती हूँ। शी वॉज अबाउट ड्रॉप दिस इन टू द नियरेस्ट डिच वेन शी हर्ड अ लो रोल, और वह अब उन टुकड़ों को, उन चीज़ों को जो उनके हाथों में था उसे एक बहुत ही नज़दीक के, डिच का मतलब होता है नाली या खाई, उस नाली में फेंकने वाली थी जब उसने सुना क्या चीज़, लो रोल। रोल का मतलब होता है डम डम बजने की आवाज़, मतलब डम 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 कुछ बजते हुए, कुछ ढोल नगाड़े की आवाज़ जब उसे सुनाई दी हल्की सी, तो उसने उसे जो उसके हाथों में था उसे बगल के डिच में, नाली में उसने फेंकने की कोशिश की, यानी फेंकने ही वाली थी। इट वॉज द स्काई, तो वो जो लो रोल सुना वो कौन था, इट वॉज द स्काई, वो आकाश था। अफ्रेड एडेसे हग द रिमेनिंग फूड एंड रैन होम, और जैसे ही उसने आकाश को देखा वो डर गई, और डरते हुए एडसी हग्ड द रिमेनिंग फूड, बचे हुए भोजन को उसने क्या किया, पूरी तरह से अपने हाथों में समेट लिया, एंड रैन होम, और दौड़ते हुए अपने घर चली गई। क्योंकि जैसे ही उसने आकाश को देखा उसे याद आ गया कि आकाश ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम किसी चीज़ को बर्बाद करोगे तो वो फिर तुम लोगों से बहुत ही दूर चला जाएगा, ऐसा उसने सोचा, उसे ऐसा याद आया, और इस तरह वह पूरी तरह से डर गई और बाकी बचे हुए भोजन को उसने हाथों में पूरी तरह से समेटते हुए घर की तरफ दौड़ गई। प्लीज़ हेल्प मी डियर हस्बैंड, तो उसने अपने पति से बोला, यह पतिदेव मेरी मदद करो। इट दिस बीट ऑफ द स्काई, इस आकाश के छोटे से टुकड़े को तुम खा जाओ। सी सेड, उसने कहा कि अगर तुम नहीं खाओगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, और आकाश को अगर ये पता चल जाएगा तो फिर वो हम लोगों को कभी कुछ खाने को नहीं देगा। तो इट दिस बीट ऑफ द स्काई, इस स्काई के छोटे से टुकड़े को तुम खा जाओ। हर हस्बैंड रिफ्यूज, तो उसके हस्बैंड ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। सॉरी डियर, आई एम स्टफ्ड टू ब्रस्टिंग, मैं पूरी तरह से परिपूर्ण हूँ। स्टफ्ड का मतलब होता है भरा होना, टू ब्रस्टिंग फटने लायक, मीन्स यहाँ पे मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि वो कभी भी फट सकता है, मीन्स मेरा पेट फटने लायक एकदम भर चुका है, मीन्स मैं पूरी तरह से परिपूर्ण हूँ, मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। सी कॉल्ड आउट टू हर चिल्ड्रेन, तो उसने क्या किया, वो अपने बच्चों को बुलाया। डियर्स वॉन्ट यू हेल्प मी आउट विद दिस वन, क्या तुम लोग इसमें मेरी मदद नहीं करोगे। वॉन्ट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, आउट विद दिस वन, इन चीज़ों को खाकर। दिस वन, इन जो उसने भोजन अपने हाथों में लिया था उसको दिखाते हुए कि इसे खाकर तुम मेरी मदद नहीं करोगे। सी क्राइड, वो चिल्लाई। दे रिमेंबर्ड, उन लोगों को याद आया। द स्काईज थ्रीट, आकाश के धमकी को उसने याद किया, यानी आकाश की धमकी उन्हें याद आई। एंड थॉट, और उन्होंने सोचा, ऑफ ऑल द नाइस थिंग्स दे माइट मिस आउट, और उन सभी अच्छे चीज़ों को वो सोचने लगे जो वो मिस कर सकते थे, यानी उनसे अब छूट जाता। ऑन शुड द स्काई लिव, यदि आकाश उन्हें छोड़कर चला जाता। ऑन शुड द स्काई लिव, यदि आकाश उन्हें छोड़कर चला जाए तो वो किन किन अच्छी चीज़ों को मिस कर जाएंगे, उसे सोचने लगे, और उनको आकाश की जो थ्रीट थी, धमकी थी, वो याद आ गई। तो जब उन्हें याद आई, दे केम ओबेडियंटली एंड ट्राई टू ईट व्हाट शी ऑफर्ड, जब उन्हें वो सारी बातें याद आ गई तो वो पूरी तरह से ओबेडियंटली, एकदम जल्दी से आए, उनकी आज्ञा को मानते हुए जल्दी से आए। एंड ट्राई टू ईट, और खाने की कोशिश करने लगे। व्हाट शी ऑफर्ड, जो कुछ भी उसने दिया, मतलब उस एडिसी ने अपने बच्चों को जो भी खाने के लिए दिया, उन्हें खाने की वो लोग क्या करने लगे, कोशिश करने लगे। बट दे वेयर टू फुल ऑलरेडी, लेकिन वो लोग भी पहले ही से क्या थे, पूरी तरह से परिपूर्ण थे, उनका भी पेट पूरी तरह से भरा हुआ था। वी कांट ईट अनदर बाइट मदर, दे कोरट, उन लोगों ने एक साथ बोला कि मम्मी, मदर, अब हम लोग दूसरा बाइट नहीं खा सकते हैं। मीन्स जितना उनको खाना था उन्होंने खाया,
लेकिन अब दूसरा बाइट, बाइट का मतलब तुम समझते होगे, जिसको कि हम लोग कौर बोलते हैं, मतलब अब कोई भी दूसरा कौर हम लोग नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट, एडिसी आस्क्ड हर नेबर्स फॉर हेल्प एंड दे वर काइंड इनफ टू डू सो। अब एडिसी अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, अपने मदद के लिए कहा, एंड दे वर काइंड इनफ टू डू सो, और वे लोग भी ऐसा करने के लिए वहां पर पूरी तरह से पहुंच गए, उन्हें भी बहुत दया आ गई उसके बातों को सुन के। मोर देन दैट, और उससे भी ज़्यादा, मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा, दे वर अफ्रेड ऑफ द कंसिक्वेंसेस, उन लोगों को अब अगले होने वाले परिणामों से ज़्यादा डर लग रहा था। मीन्स कौन सा परिणाम, कौन सा कंसिक्वेंस, जो कि यदि आकाश को पता चल जाए कि उन्होंने ऐसा इतना भोजन को तोड़ के बर्बाद किया है, नहीं खाया है, तो उसका क्या परिणाम होगा, उसके परिणामों से वो लोग ज़्यादा डरे हुए थे, और वो लोग भी ऐसा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके थे। लिटिल बाय लिटिल, और धीरे धीरे, द फूड इन हर हैंड्स लेसेंड एक्सेप्ट वन स्मॉल पीस। धीरे धीरे द फूड इन हर हैंड, उसके हाथ में जो फूड था, जो भोजन था, लेसेंड, वो कम होते गया। लेस, लेस से बना है लेसेंड, वो कम होते गया, एक्सेप्ट वन स्मॉल पीस, एक छोटा पीस को छोड़कर। मीन्स एक छोटा पीस उसके हाथ में केवल बच गया, और बाकी के जो फूड थे वो क्या हो गए, पूरी तरह धीरे धीरे सभी लोगों को खाते खाते वो समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। इट इज़ अ टीनी वीनी बीट, इट वोंट मैटर, ये तो बस वैसे ही छोटा सा एक टुकड़ा है, ये कोई मायने नहीं रखता है, ये कोई मायने नहीं रखेगा। इट इज़ ए टीनी वीनी बीट, ये तो बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है और इसका कोई मायने नहीं है, इसको भी अगर छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। सेड एडसी एज सी टॉट इट इनटू द बसेज एंड वेंट टू बेड, उसने उस बचे हुए छोटे से टुकड़े को झाड़ियों में उछाल कर फेंकते हुए कहा, और क्या हो गया, और उसके बाद वेंट टू बेड, और वो सोने चली गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जस्ट इसके अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, मैं बाकी का जो कुछ भी बचा हुआ है, जो भी पैरा बचे हुए हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, इतना सारा पैरा यहाँ पे इतना, और बाकी थोड़ा सा इधर बचा हुआ है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तब तक के लिए तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।